नमस्कार दर्शकों, मैं आया हूँ इस वक्त प्रयागराज का जो किला है, किले के अंदर बना हुआ एक मंदिर, और यहाँ पर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम सबसे सर, पहले। मैं पातालपुरी मंदिर का पुजारी संघ का सदस्य संदीप नाथ गोस्वामी मेरा नाम है। मैं इस मंदिर में महंत के रूप में हूँ। इस मंदिर में एक विशेषता है ये कि लोग धर्म के रास्ते मंदिर में प्रवेश करते हैं और यम के रास्ते से बाहर जाते हैं। सीढ़ी से उतरते हैं, सबसे पहले धर्मराज का दर्शन होता है और अंत में जिसका दर्शन होता है उनका नाम है यमराज के। ये देखिए, ये है माँ अन्नपूर्णा। चलिए, तो आप कितने सालों से यहाँ रहे? मेरा बचपन बीत गया, मेरी यहाँ पर 32 पीढ़ी बीत गई है। अच्छा, 32 पीढ़ी आपकी बीत गई है। ये भगवान विष्णु का बालक का रूप है। इसी तरीके से भगवान विष्णु बालक का रूप लेंगे। दर्शकों, आपको बता दें, प्रयागराज के किले को जो है अकबर ने बनवाया था। कितने सन बनवाया था? ये सन 1583 में अकबर ने बनाया था। ये राजा हर्षों का नाम से मेला लगता था पहले, तो हर्षवर्धन ने यहाँ पे नींव रखी थी, मगर वो किले का निर्माण नहीं कराया था। अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराना शुरू हुआ, मगर अशोक ने जब किले का निर्माण कराया तो वो कलिंग की लड़ाई हार गया था। तब उसने बौद्ध धर्म धारण किया था, इस वजह से वो किले का निर्माण नहीं कराया, उसने संन्यास ले लिया था। अकबर जब आया तो 1583 में उसने इस किले का निर्माण कराया। पहले ये जान लीजिए, ये धरोहर है, अपने देश का धरोहर है। और प्रयागराज खास तौर से अगर देखा जाए तो प्रयागराज को इससे काफ़ी ज़्यादा अपने प्रयागराज को लोकप्रियता मिली है। सही बोल रहे हैं? सही सर है। ये देखिए, ये वेद व्यास हैं, चारों वेदों के ज्ञाता है वेद व्यास महाराज हैं। इन्होंने ही महाभारत की रचना की थी, वेद व्यास महाराज है। अब मैं आपको इस मंदिर का सबसे मुख्य स्थान दिखाता हूँ कि इस किले का निर्माण कैसे हुआ था। आप आगे आइए, मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ। देखिए, ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये देवांगन की दीवार है। सन 644 ईसा पूर्व में चीनी यात्री हेन स्वयं भारत की यात्रा पर आया था, तो उसने प्रयाग नाम का नगर में देखा था कि एक गंगा यमुना के किनारे नगर है, एक मंदिर है जो खुला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सभी देवी देवता थे, एक अक्षयवट का पेड़ था, काम्यकूप तालाब था, जिससे कूद करके लोग उस काम्यकूप तालाब में जान देते थे। तो उसने क्या किया, अकबर के समय जब आया, अकबर ने भी यही देखा, तो उसने क्या किया, उसको ये प्रथा अच्छी नहीं लगी कि कोई लोग उस वृक्ष से कूद करके इस काम्यकूप तालाब में जान देते थे। तो उसने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर को मंगवा करके हाथियों के द्वारा खिंचवा करके 6.5 फीट खंबे को लगवा करके पूरी मंदिर को बंद करा दिया। तभी से इसका नाम पातालपुरी अक्षयवट पड़ गया है। नीचे की बनावट आप देखिए और ऊपर की बनावट देखिए, कितनी जल्दी में हुआ है काम। ये है इस वहाँ की किले का। और मंदिर का जो है मुख्य स्थान दिखाइए, जहाँ जो है पूजा मतलब आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दर्शक आते हैं दर्शन करने के लिए। जी, ये प्रयागराज है, इनके नाम से यहाँ का नाम प्रयाग पड़ा। क्या नाम है इनका? प्रयागराज। अच्छा, दर्शकों, इन्हीं के नाम पर प्रयागराज पड़ा है। बाबा बैजनाथ है। आ जाइए, सीधे इधर से दिखाते हैं आपको, इधर से दर्शन कराइए दर्शकों को कि देखिए, यही है बाबा बैजनाथ। ये बाबा बैजनाथ। तो देख सकते हैं दर्शकों, कितने श्रद्धालु आ जाते हैं जब यहाँ पर मेला, माघ मेला नहीं रहता और क्या कहते हैं, कुंभ मेला नहीं रहता है, महाकुंभ नहीं रहता। देखिए, क्या होता है कि श्रद्धालुओं की कोई गिनती तो कर नहीं सकता है, एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कितने लाख श्रद्धालु आए हैं। एक अमूमन सी बात है, यहाँ पे कम से कम इस माघ मेले में कम से कम 1 करोड़ लोग श्रद्धालु दर्शन करके जा चुके हैं। क्योंकि महापर्व पर जैसे अमावस्या तिथि है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है, खिचड़ी का स्नान है, इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है, जो कि गलत है। इतने दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, इतनी दूर से इतना पैसा खर्चा करके, तो मंदिर को बंद ना किया जाए। तो दर्शकों, ये जान लीजिए, इनका कहना यह है कि जिस समय मेला लगा रहता है, स्नान रहता है, उस वक्त इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। और प्रशासन जिस वजह से बंद करती हो इसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ, इनका कहना यह है कि मंदिर को ना बंद किया जाए, जिससे जो दूर से आते हैं श्रद्धालु भक्तगण इसका दर्शन कर पाए और जान पाए यार इतिहास को अपने। ये देखिए, यही अक्षयवट का पेड़ है जिसके लिए दुनिया आती है। ये 4 युग का वृक्ष है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 3 शाखाएं हैं, तीनों प्रमाण दे रही हैं तीनों युगों का, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का। कलयुग का अंत जब होगा तो कलयुग निकलेगा। 3 मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान विष्णु का चरण है। गया में जाते हैं लोग तो एक चरण मिलता है, यहाँ भगवान विष्णु का दोनों चरण का दर्शन होता है। किले का जो है द्वार कब खुलता है, जो कहा जाता है कि
बंद किया गया है क्या किले का द्वार, मेन गेट बंद कर दिया जाता है जब महापर्व पर, जैसे अमावस्या तिथि पे बंद कर देते हैं श्रद्धालुओं की वजह से। क्योंकि हम लोगों ने बहुत अर्धकुंभ देखे हैं, बहुत कुंभ देखे हैं, कभी इस मंदिर में कोई भगदड़ नहीं हुई है, कभी कुछ नहीं हुआ, किसी की जान माल की कभी हानि नहीं हुई है। कहा जाता है कि इस किले के अंदर न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुति दी है और न जाने कितने यहाँ पर जो है अंग्रेज अंदर गए और फिर वापस नहीं आए। बहुत से ऐसे हैं। इसी काम में कूप तालाब में जान दिए, जिस जगह पर आज हम लोग खड़े हैं, यहाँ कुआं था। हाँ ये कुआं है। आइए मैं आपको कुएं का दर्शन कराऊं। वो नहीं, आ जाइए दर्शकों, कुएं का दर्शन कराएंगे जहाँ पर लोग कूद कर जान दिया करते थे। और फिर अकबर जी ने अकबर जो है उन्होंने उस जगह को बंद करवा दिया था, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था लोग मारे जाते थे या जान दे दिया करते। ये लाल खेरा देखिए, क्या है ये कामकूप का पटा हुआ भाग है, वो वृक्ष है, ये पूरा कुआं है। तो दर्शकों ये देखिए, यही वो कुआं है जिसको अकबर ने बंद करवाया था, क्योंकि इसी कुएं के अंदर कहा जाता है, इतिहास है कि हजारों लोग मारे गए थे या उन्होंने खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी कही थी, सती प्रथा होती थी। हाँ। सती प्रथा होती थी, सती प्रथा को बंद भी कराया गया उसी अकबर के द्वारा। क्योंकि इसी वृक्ष से लोग कूद करके जान देते थे, ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे। एक समय था अंग्रेजों का, इसी वृक्ष से ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो अंग्रेजों के द्वारा उनको भगाया जाता था। तो कुछ लोग क्या करते थे, इस कामकूप तालाब में जान देते थे, कुछ इस तरफ यमुना जी बहती थी, उस यमुना जी में कूद कर जान देते थे। तो दोस्तों ये है प्रयागराज की भूमि, यहाँ पर न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुति दिया है, न जाने कितने लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ते वक्त शहीद हुए हैं, और न जाने कितने अंग्रेज जब इस किले के अंदर गए। कहा जाता था कि इस किले के अंदर ऐसा मतलब ऐसा रास्ता था जिसके सहारे शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी कहीं पहुंचा जा सकता था। वो एक रास्ता था जिस रास्ते से यमुना पार होता था। अकबर ने जब किले का निर्माण कराया था तो उसने एक निर्माण कराया गुप्त द्वार का। तो क्या होता था, किले से वो गुप्त द्वार यमुना के नीचे निकलता है और जाकर के अरैल में निकलता है। वो उस किले का निर्माण, इस किले का निर्माण से अरैल में निकलता। क्या होता था, कभी होता था अकबर ने ये सोच के शायद करा हो कि हमारे किले पर अगर किसी का आक्रमण होता है तो सेना के द्वारा या मुझे बचने के लिए उस गुप्त द्वार से बाहर जाया जाता था। तो कौन से देवता हैं ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये शनि देव महाराज हैं। उनकी अखंड ज्योत जल रही है, शनि देव की 24 आवर्स 7 दिन चलता है ये। अच्छा, ये तेल है पूरा जो भरा तेल है सर, पूरा तेल है, पूरा तेल है। दर्शकों ये जान लिए, यहाँ पर जो श्रद्धालुगण भक्तगण आते हैं वही तेल डालते हैं इसमें। श्रद्धालु भक्तगण जो आते हैं वो भी तेल डालते हैं, और हम लोग पुजारी घर संघ भी अपना पूरा सहयोग करता है उसमें तेल डालने का। अपने ही खर्च से भी हम लोग भी तेल लगाते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं, जैसे शनि देव के लिए लोग तेल चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग इसमें तेल डालते हैं। 12 महीनों और रात दिन ये जलता रहता है, 24 घंटे 24 आवर्स। अच्छा, ये कभी बुझता तो नहीं ना? नहीं, कभी नहीं बुझता। इसका तो ध्यान भी दिया जाता होगा ना? हाँ, ये सुबह शाम इसका ध्यान दिया जाता है। इसकी शंकर भगवान है। तो ये देख सकते हैं शिवलिंग है, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। इतना विशाल का शिवलिंग। तो आइए दर्शकों, पुजारी के माध्यम से, पुजारी के सहारे आपको लाइव दर्शन करिए। यहाँ पर देखिए बजरंग बली, लाइव दर्शन ये बजरंग बली को, ये जान लीजिए लाइव दर्शन उनके लिए जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जो देख नहीं पाते। चलिए और क्या दिखाने वाले हैं दर्शकों को आप। ये देखिए, ये शेषनाग महाराज है। अगल बगल विश्वकन्या है, बीच में शेषनाग है। सिंगल स्टोन की पत्थर की मूर्ति है ये, कहीं से कोई कट नहीं है। सोचिए कि किस तरीके से पहले के लोगों ने नक्काशी की होगी। दर्शकों देखिए कि ये पत्थर की मूर्ति इतना अच्छे से कुशल तरीके से बनाया गया है कि एक पत्थर का प्रयोग किया गया है। और इसकी कलाकारी देखिए, जो भी कलाकार जिसने भी बनाया होगा इसको बहुत ही निपुण होगा, ये जान लीजिए। और अंत में आप देखिए, जीवन और मरण का सत्य। लोग इस मंदिर में धर्म के रास्ते उतरते हैं, अपने कर्मों को भोग करके धर्म कार्य में लगाते हैं। और ये देखिए, ये है यमराज।
बहुत ही कम ही मंदिरों में आपको यमराज का भी दर्शन प्राप्त होता होगा, मगर इस पातालपुरी मंदिर में धर्मराज का भी दर्शन है। द्वार पर वो एक प्रेरणा देते हैं कि धर्म के कार्य में आप आगे बढ़िए, और अंत में यमराज ये कहते हैं कि देखो मैं अंत में यम हूं, तो यम के डरो आप मुक्ति के द्वार पे खड़े हो, तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। ये जान लीजिए दर्शकों, जैसा करोगे आप वैसा आपको फल मिलेगा। अब कहाँ ले जा रहे हैं फिर आप दर्शकों को हमारे? ऊपर आइए दर्शकों, ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो दर्शकों देखिए, यही है वो कुआं जहाँ से लोग, यही है वृक्ष जहाँ से कूद करके जान दिया करते थे, यही है वो वृक्ष। और आप ये जान लीजिए, इसी वृक्ष की वजह से इसे नाम दिया गया है अक्षयवट मंदिर। आप जान लीजिए दर्शकों, यही है वो जगह। और जहाँ पर हम लोग इस वक्त आए हैं, यही है प्रयागराज का अकबर द्वारा निर्मित 15वीं सदी में बनवाया गया किला। इस किले की दीवार इतनी ऊंची है, ये जान लीजिए कि यहाँ से कूद पाना या इस पर चढ़ पाना किसी आम इंसान के लिए इतना आसान नहीं होगा, या किसी आम क्या वीर इंसान या ताकतवर इंसान के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। ये आप जान लीजिए दर्शकों, क्योंकि जिस तरह से इसको बनवाया गया था अकबर के द्वारा, अकबर ने पूरी तरह से ध्यान में रख कर के बनवाया था कि अगल बगल से कोई कूद ना पाए, चढ़ ना पाए। और जितने भी राजा महाराजा होते हैं, जितने भी किले बनते हैं, सारे किलों में वही चीज़ होता है, उसी का ध्यान रखा जाता है। तो ये किला जो इलाहाबाद का है या फिर प्रयागराज का जो किला है, जो अकबर द्वारा बनवाया गया है, इसका इतिहास यही है। यहाँ पर न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुति दिया है, न जाने कितने लोग शहीद हुए हैं आज़ादी के लिए लड़ते वक्त, और न जाने कितने अंग्रेज इस किले के अंदर गए और फिर वापस नहीं आए। तो आप देख रहे थे इलाहाबाद के किले का सच।